हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड वायरिंग करना। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बिल्कुल जीरो हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अगर इस वीडियो कंप्लीट देख लेता है, कोई भी बोर्ड हो आराम से वायरिंग कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकता है। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में जान लिया है कि कोई भी बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसको चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक होल्डर है। इस होल्डर को क्या क्या चाहिए, एक फेस और एक न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ पर एक साइड को मैं न्यूट्रल में कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये हो गया न्यूट्रल वायर और इसके दूसरे साइड को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, फेस चाहिए कहा जाए तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ लाल वायर से। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, मगर खासकर जो लोग बिल्कुल नए होते हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और इस होल्डर में क्या लगेगा, बल्ब लगेगा। तो बल्ब सबसे पहले लगा देते हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्डर हमने लगा दिया है और वहाँ पर बल्ब भी लगा दिया। इसको क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस आ रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल को टेस्ट करने पर टेस्टर नहीं जलता। तो आप देख सकते हैं इसको अब हम सप्लाई देंगे तो यह बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरीके से एक होल्डर को आप आराम से बना सकते हो। उसके बाद आगे नेक्स्ट और जान लेते हैं। उसके बाद जान लेते हैं सीलिंग रोज के बारे में। तो सीलिंग रोज को आप खोलोगे देखोगे कि यहाँ पर दो कनेक्शन हैं, लेकिन कहीं कहीं में तीन भी रहता है, जो न्यूट्रल का रहता है ऊपर में रहता है वो। तो यहाँ पर भी सिर्फ दो ही कनेक्शन चाहिए। इसमें भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम किसी को किसी में भी जोड़ सकते हैं। एक साइड को लाल वायर से कनेक्ट कर देते हैं जो कि फेस रहेगा। उसके बाद दूसरे साइड को हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे, काला वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो यह नेगेटिव सप्लाई रहेगा। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसमें भी दो वायर लग चुका है, इसको भी हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं या फिर सीलिंग फैन भी लगा सकते हैं या एक झांझ, जो भी आप कनेक्शन यहाँ से लेना चाहते हो ले सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट अगर देख लेते हो तो बोर्ड वायरिंग का काम पूरा सीख जाओगे। तो इसको हम इस तरीके से करके कनेक्ट कर देते हैं। किसी वायर को किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि लाल वायर इसमें जाएगा पीला वायर इसमें जाएगा, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। अब इसको क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल। जैसे कि मैंने आपको पिछला बार बता चुका हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर फेस को फेस में। तो आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट हमारा ग्लो करने लग रहा है और यह सामान चालू हो गया है। बस इतना ही करना है। उसके बाद इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद जान लेते हैं बोर्ड वायरिंग करना। पहले एक बोर्ड कनेक्शन सीखेंगे। तो एक बोर्ड कनेक्शन के लिए सिर्फ एक सॉकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सॉकेट लगा दिया इस प्रकार से। और इसको क्या चाहिए, चलाने के लिए एक फेस और न्यूट्रल। बस सिर्फ फेस और न्यूट्रल चाहिए। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। उसके बाद दूसरे साइड में फेस वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा सप्लाई आ चुका है। आपको टेस्टर में थोड़ा सा बता दूं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें सप्लाई आ चुका है। अब इसमें हम कोई भी सामान डालेंगे तो यह चालू हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इस बल्ब को ही चलाकर आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब चालू हो गया। यह बल्ब अब इसमें डालेंगे तो हमेशा चलता रहेगा। उसके बाद इसको ऑफ भी करना है, बंद भी करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगा बंद करने के लिए। तो हम एक बोर्ड, एक सॉकेट, एक स्विच के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इस फेस वायर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि करंट आने का भी खतरा बना रहता है। फेस वायर को निकाल दें, न्यूट्रल का न्यूट्रल वहीं पर रहेगा। स्विच कुछ इस प्रकार से लगेगा। यहाँ पर निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरा के माध्यम से दिखा दूं तो स्विच में यहाँ पर निशान है। यह निशान नीचे से रहता है इस प्रकार से। उसके बाद इसको स्विच से बंद चालू करना है। यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट कर दिया,
उसके बाद ये जो वायर है इसी में से, ये जो मतलब स्विच के ऊपरी हिस्सा से एक वायर ले लेना है, उस वायर को सॉकेट के दूसरे साइड में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा अंधेरा पड़ रहा है, तो इसके दूसरे साइड में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। उसके बाद फेस वायर को ले लेना है, फेस वायर को यहाँ पर इसका निचले वाले हिस्से में कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, देख सकते हो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फेस वायर भी कनेक्ट हो गया, एक वायर को इसमें डाल देंगे और दूसरा को दूसरा वाले में डाल देंगे। तो दोनों में से किसी को किसी में भी डाल देंगे। तो उसके बाद इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लग रहा है। उसके बाद स्विच को हम ऑफ करेंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, या इससे हम किसी भी सामान को चला सकते हैं। तो बोर्ड वायरिंग कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद जानेंगे दो स्विच एक सॉकेट बोर्ड रिपेयर करना। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो स्विच एक सॉकेट हो गया। ये जो सीलिंग रोज है इसके जो माइनस वाला पॉइंट है उसको हम इसके जो बोर्ड में जो माइनस पॉइंट आया है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ इस प्रकार से। कनेक्ट हो गया। उसके बाद सीलिंग रोड से जो दूसरा वायर आया है रेड वाला वायर, उसको स्विच के हम ऊपरी वाले हिस्से में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद स्विच के जो दूसरा हिस्सा बचा है, एक हिस्सा बचा हुआ है, उसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, माने कि एक वायर से जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो मैं जोड़ रहा हूँ। अब दूसरे वाले हिस्से को भी हम एक वायर से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक वायर से इन दोनों स्विच को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने दोनों स्विच को एक वायर से कनेक्ट किए थे, उसमें हम फेस सप्लाई को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं फेस सप्लाई को दे रहा हूँ कि मतलब कि फेस सप्लाई को जोड़ रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से जोड़ देना। उसके बाद काम हो गया। ये स्विच इस सॉकेट का है, तो इस सॉकेट में हम जो कुछ भी लगाएंगे इस स्विच को दबाएंगे तो यहाँ चालू हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बल्ब को मैं चला कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर बल्ब लग चुका है, लेकिन इस स्विच को दबाएंगे तो यहाँ बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बल्ब जल रहा है। तो ये स्विच तो इस सॉकेट का हो गया। और दूसरा वाला स्विच ये सीलिंग रोज का होगा इस प्रकार से। तो सीलिंग रोज को हम दबाएंगे तो यहाँ ट्यूबलाइट जलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रहा है। उसके बाद हम फेस वायर को निकाल चुके हैं। उसके बाद जानेंगे 3 स्विच एक सॉकेट के बारे में। तो 3 स्विच यहाँ पर हम लगा देते हैं। उसके बाद ये फेस वायर को इस स्विच से इस स्विच से इस स्विच से तीनों स्विच से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आपको फिर आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर एक वायर यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन तीनों में कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, मतलब मान लीजिए। तो यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद इसके लोड में कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको बल्ब को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सॉकेट तो सॉकेट का हो गया। उसके बाद न्यूट्रल वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। एक होल्डर, एक सीलिंग रोज और 3 स्विच, ये हो गया। यहाँ पर तीनों का न्यूट्रल को हम एक ही न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम तीनों न्यूट्रल को एक ही वायर में कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये सॉकेट का न्यूट्रल हो गया, और ये सीलिंग रोज का न्यूट्रल हो गया, और ये होल्डर का न्यूट्रल हो गया। तो इन सभी न्यूट्रल को एक में कनेक्ट कर लेना है। इसको हम साइड में रखते हैं, इसके बारे में लास्ट में बता देंगे। तो इस तीनों वायर को हमें एक में कनेक्ट करना है। उसके बाद जो बल्ब होगा, जो होल्डर लगाए हैं, उस होल्डर का एक हिस्से को इस स्विच, जो अभी स्विच लगाए हैं, इसके ऊपरी हिस्से में कनेक्ट कर देंगे, लोड वाले हिस्से में। तो यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच, तीनों स्विच एक फेस से कनेक्ट है, और सीलिंग रोज का न्यूट्रल भी यहाँ पर कनेक्ट है, और बल्ब का न्यूट्रल भी यहाँ पर कनेक्ट है, और सॉकेट का भी न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट है। तो अब इसको फेस का सप्लाई चाहिए, तो इसमें हम फेस की सप्लाई दे देते हैं इस स्विच में। तो यहाँ पर इसको फेस सप्लाई भी मिल गया, और यहाँ पर इसको न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गया। उसके बाद देख लेते हैं इसको भी टेस्ट करके। अब ये जो स्विच है इस सॉकेट का है। इस स्विच को हम दबाएंगे तो यहाँ पर सॉकेट में जो भी लोड रहेगा वह चलने लगेगा। उसके बाद ये जो स्विच है यह सीलिंग रोज का है,
तो सीलिंग रोज में हमने ट्यूबलाइट कनेक्ट कर लिया है। इस स्विच को हम दबाएंगे तो ट्यूबलाइट ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूबलाइट हमारा जल गया। उसके बाद ये जो स्विच है यह होल्डर का है, तो होल्डर में एक हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये जो स्विच है इसको दबाएंगे तो यहाँ पर बल्ब चालू हो जाएगा। उसके बाद जानेंगे 4 स्विच और 2 सॉकेट बोर्ड बनाना। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कनेक्शन करना। कनेक्शन करना सिंपल आसान है। पिछला बार हमने तीनों स्विच को एक वायर से कनेक्ट किया था, इस बार चारों स्विच को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चौथे स्विच को भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये चारों स्विच एक हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। आप देख सकते हो चारों स्विच को हम एक वायर से कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद इस सॉकेट को चलाने के लिए क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल मैं इस सॉकेट से ले लेता हूँ और न्यूट्रल वाले हिस्से को एन साइड से कनेक्ट कर देना है। सॉकेट में लिखा रहता है एन, उससे आपको जोड़ लेना है। उसके बाद इसको क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो फेस हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से से लेंगे। तो सबसे पहले मैं फेस वायर को भी जोड़ लेता हूँ इस प्रकार से, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा से। तो जिस साइड में सॉकेट के एल लिखा हुआ है उस साइड को हम रेड वाले वायर से जोड़ देंगे इस प्रकार से। और उसके जो दूसरा हिस्सा है, एक हिस्से का तो हमने सॉकेट के एल वाले हिस्से में जोड़ दिया और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देंगे, मतलब कि लोड वाले हिस्से में। तो मैंने इस प्रकार से जोड़ रहा हूँ, देख सकते हो। उसके बाद इसको चलाने के लिए फेस सप्लाई की जरूरत पड़ेगा। तो हम फेस सप्लाई को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। हमने जो चारों स्विच को एक वायर से कनेक्ट किए थे उसमें फेस सप्लाई को भी कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो स्विच है वो इस सॉकेट के लिए लगा हुआ है। इस स्विच को दबाएंगे तो इस सॉकेट में जो भी लोड रहेगा वह चलेगा। और ये जो स्विच है वो इस सॉकेट के लिए लगा हुआ है। और ये जो स्विच है यह सीलिंग रोज में लगा हुआ है। तो सीलिंग रोज में हमने ट्यूबलाइट कनेक्ट कर चुके हैं। तो इस स्विच को हम दबाएंगे तो ट्यूबलाइट ग्लो करने लगेगा, जैसे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसके जो बगल में स्विच है, ये स्विच है, इसको हमने होल्डर से कनेक्ट कर चुके हैं। तो होल्डर में हमने बल्ब लगाए हुए हैं। तो इस स्विच को हम दबाएंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। अभी बल्ब ग्लो करने लग रहा है। तो बोर्ड बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इस प्रकार से आप चाहो तो जितने भी बड़ा बोर्ड हो बना सकते हो। बस क्या करना है, जितने भी आप सॉकेट लगाते जाओगे उस सॉकेट में एक एक न्यूट्रल देते जाना है और जितना भी स्विच रहेगा उसको एक वायर से कनेक्ट कर देना है और उस वायर में फेस सप्लाई दे देना है। और उसके जो एक साइड बचेगा उस साइड में जितने भी लोड है उसको देते जाना है। आप कितना भी बड़ा बोर्ड बनाते जाओगे वह बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो या जानने को मिला हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।